अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह वाला बनने के लिए, विलायत हासिल करने के लिए, इल्म के साथ इल्म का नूर हासिल करने के लिए जिन सिफ़ात की ज़रूरत होती है उसमें से एक सिफ़त है सिफ़त तवाज़ु व इनकिसारी। इसी का माबकिया हिस्सा आप हज़रात के सामने हज़रत अबू हाज़िम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, जब तक तीन बातें किसी में पाई नहीं जाती वो शख्स आलिम कहलाने का मुस्तहिक़ नहीं हो सकता। पहली चीज़ है अपने से बड़ों से बगावत न करे। हमसे जो सीनियर हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमसे पहले पढ़कर जो लोग खिदमत में मसरूफ़ हैं, उनसे हरगिज़ बैर नहीं रखना, हसद, दुश्मनी, अदावत नहीं मोल लेना। नंबर 2, अपने से छोटों की तहक़ीर ना करें। छोटी जमात के हैं, हमारे बात के हैं, बाज़ लोग रहते हैं, ये मर्ज़ ऐसा बड़ा मर्ज़ है तहक़ीर का कि फ़ारिग़ होने के बाद अगर कोई अच्छी सलाहियत का, अच्छे मलके का मिल जाता है तो ये सीनियर्स जितने भी रहते हैं ना, फ़ौरन पूछते हैं कौन से सन में आपकी फ़रागत है। वो तो मतलब क्या रहता कि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर हम आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप जहाँ से शुरू करें वहाँ देखेंगे कि भाई आप हमारे से नीचे होते नहीं होते। बोल तो फ़ौरन पूछ लेते कि भाई आपकी कौन से सन फ़रागत क्या है। तो जहाँ ऐसा महसूस होता कि कोई बंदा इसी नीयत से पूछता है तो हम बोले हम आपसे छोटे ही हैं, आप हमसे बड़े हैं। जवाबन ये बोल देते हैं आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे ही हैं। हमारी कोई कोई लंबा अरसा, कोई लंबा सफ़र, कोई ज़्यादा तजुर्बा आपकी तरह नहीं है। यानी मतलब है कि आपको जो चाहिए कि हम अपने को छोटा बताएं और आपको बड़ा बताएं तो वो कर देते हैं, भाई आप खुश हो जाएं। तो फ़रागत पूछकर रवैया और अंदाज़ा बदल लेना, ये शख्स आलिम कहलाने का हक़ नहीं रखता है। छोटे बड़े का क्या मसला है, काम क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है वो देखो। ऐसे ही अब आप लोगों के हिसाब से भाई आप बड़ी जमात के शुमार होते हैं, तो छोटी जमात का तालिब इल्म अगर बासलाहियत है, हमसे अच्छा वो नहव और सर्फ़ का माहिर है, तो क्या बुरी बात है कि हमसे छोटा इस वास्ते उसे नहीं मानेंगे, उसे तस्लीम नहीं करेंगे। नंबर 3, अपने इल्म पर किसी से मुआवज़े का तालिब न रहे। तालिब न रहे का मतलब यह है कि हमारे पढ़ने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने की नीयत से पढ़ना ना हो, खिदमत दीन पैसे की गर्ज से ना हो। तो तवाज़ु और इनकिसारी अलग चीज़ है, शोहरत पसंदी अलग चीज़ है, शोहरत से बचना चाहिए। जो इंसान इंदल्लाह मकबूल होता है वह इंदन्नास भी मकबूल और महबूब होता है, और जो इंदन्नास मकबूल हो वह इंदल्लाह मकबूल होना ज़रूरी नहीं है। पब्लिक अगर किसी की फ़ैन है तो अल्लाह के पास भी उसका मकाम मर्तबा होना ज़रूरी नहीं है। बहुत से फ़िल्म स्टार हैं, VIPs हैं और क्रिकेटर्स हैं, पब्लिक बहुत चाहती है उनको, लेकिन क्या वो अल्लाह के नज़दीक भी मकबूल हैं? तो आवाम या फासिक और फाजिरों के नज़दीक जो मकबूल है वो अहलुल्लाह के नज़दीक भी मकबूल होना ज़रूरी नहीं होता। जो हज़रात भी अपने ज़माने में मकबूल और महबूब रहे हैं और जिन्होंने भी फ़कीरी में रह कर भी खल्क़ खुदा के दिलों पर हुक्मरानी की है, गरीब रहे, ज़ाती मकान नहीं रहा, कोई जाह और हश्म और ख़दम उनके साथ नहीं रहा, फिर भी जब वो निकलते, वो बात करते और वो किसी से मिलते तो लोग ऐसे गिरविदा हो जाते कि किसी बादशाह की हुक्मरानी चल रही हो और उसका हुक्म दिल पे चल रहा हो। ये सब किस वजह से था कि वो आला दर्जे के मुतवाज़े थे, वो ख़ुद को छोटा समझते थे, अल्लाह ने उनको लोगों की नज़र में बड़ा बना दिया था। चुनांचे आप अपने अकाबिर की ज़िंदगी का मुआज़ना करने से पहले हम अपने आप को जायज़ा ले लें कि भाई हमारे अकाबिर जो अकाबिर बने हैं, आज तक भी उनके नाम ज़िंदा हैं, लोग उनके नाम बड़ी अज़मत से लेते हैं और हमारे लिए वो फ़ख्र का और इज़्ज़त और शराफ़त और बुज़ुर्गी का सबब शुमार होते हैं। हम उन्हीं के नाम से अपने आप की पहचान कराते हैं
बोलते हैं हम कासमी हैं, देवबंद से फारिग हैं, हम थानवी को पढ़े हो कभी, अली मियां को पढ़े हो कभी। तो ये जो इन अकाबिर का नाम लेके फ़ख्र करते हैं, सिर्फ उनके नाम से फ़ख्र कर ले रहे अपन, तो वो कैसे लोग होंगे, वो कितने बड़े होंगे। तो उससे पहले देखें कि वो बड़े बनने से पहले कैसे थे और हम कैसे हैं। हमारा हाल ये है कि हम जब कभी किसी से वास्ता पड़ता है तो तवाज़ो नहीं करते हैं, तसन्नो करते हैं। तवाज़ो का मतलब है क़ल्ब की, दिल की वो सिफ़त कि बंदा अपने आप को अपनी ज़ात में वाक़ियतन छोटा समझे, बेहैसियत समझे। तसन्नो ये है कि आज़ा से अपने आप को छोटा दिखाए, बस छोटा समझे नहीं, अपने आप को छोटा दिखाए, बताए, हकीकत में अंदर से अपने आप को बड़ा समझ रहा है। उसकी मिसाल जैसे कभी कभार हम असर साथियों से या कभी किसी और से वास्ता पड़ जाए, हम क्या हैं साहब, हम हकीर हैं, कमतर हैं, नालायक हैं, हम फ़कीर हैं, हमारी क्या हैसियत है, हम नाचीज़ हैं, हम लाशय हैं, ऐसे अल्फाज बोल लेना आसान रहता। मगर यही अल्फाज सामने वाला दोहरा के पलट के आपको बोल दे, हाँ आप क्या हैं साहब, आप तो हकीर हैं, आप लाशय हैं, आप नाचीज़ हैं, क्या हैसियत है आपकी बताइए। पलट के बस फ़ौरन वो कह देना तो आदमी का चेहरा बदल जाता। मालूम क्या हुआ कि तवाज़ो ज़ाहिर कर रहे थे, तवाज़ो थी नहीं अंदर। इस वास्ते वो अल्फाज जो ख़ुद के लिए दूसरे के सामने बोले हैं, वो ख़ुद के लिए दूसरा जब बोल रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो जाना, अगर कोई हमारे किसी बात पर, किसी काम पर एतराज़ करे तो गुस्से में आ जाना, आउट लेना, खूब गुस्से में आके जवाब देना। एक है अपनी ज़ात पर कोई बात आए तो उस पर नाराज़ हो जाना, ये वाक़ईतन किब्र की अलामत है। हाँ, शरीयत पर कोई बात आ रही है, दीन इस्लाम पर कोई बात आ रही है, उस पर वह एतराज़ कर रहा है तो उस पर हम गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर तो हक़ बनता है। अगर कोई हमसे कोई सवाल कर ले, पलट कर एतराज़ कर ले तो फ़ौरन खुफगी ज़ाहिर कर देना। और कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के सामने अपना कोई सामान उठा के लेके चलना, अपनी प्लेट धो लेना, अपना बर्तन धो लेना, अपने कपड़े, अपने काम कर लेने को भी लोग देख रहे क्या समझते, कि लोग देख रहे क्या समझते, भाई अपना काम अपन कर रहे तो लोग देख रहे बोल के जो बचते हैं ना, दरअसल वो अंदर का किब्र रहता है, करना नहीं चाहते। हाँ, उस मौके पे दूसरा करके देते तो खुश हो जाते हैं, तो उसको भी तो लोग देख रहे हैं, तो पब्लिक देखे ना दे। जैसे अपनी किताबें हैं, अपना थैला है, अपना बस्ता है, अपनी बैग है, अपन उठा के चल रहे हैं, तो पब्लिक देखे तो क्या समझते, इस वास्ते मैं साथ ले जाना नहीं चाह रहा हूँ। हमारे ज़माने तालिब इल्म में भी थे एक साहब, पढ़ते थे, अभी भी हैं, एक जगह खिदमत करते हैं, हमसे सीनियर थे। बच्चे सब सो जाने के बाद रात के 2 बजे उठ के कपड़े धोते थे वो साहब। अरे क्यों ऐसा? नहीं, बच्चे देखे तो क्या समझते कि ठीक है, कपड़े धोए बगैर, बनी इसराइल की कौम है, एक बार पहना दिए कपड़े तो उनके कपड़े मैलेज नहीं होते, हमेशा पाक रहते, बड़े होते गए तो बढ़ते रहते। वो लोग भी धो रहे हैं, तुम कौन सा अजीब काम कर रहे हो? हर बच्चा अपने कपड़े धोता है, तुम भी अपने कपड़े धो रहे हो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है कि तुम्हें कपड़े धोता हुआ कोई नहीं देखना, तुम्हें गुस्ल करता हुआ, गुस्ल करके आता हुआ कोई नहीं देखना। इस वास्ते रात के 2 बजे नहा के आते, रात के 2 बजे कपड़े धोने बैठते। क्या मतलब रहा? जो ख़ुद को बड़ा समझ रहे थे, नतीजा यही हुआ कि सारे बच्चों में कोई हैसियत नहीं रही, सब छेड़ते रहे, सब ताना देते रहे। तो ये अंदर का जो तकब्बुर है लोगों के नज़दीक जलील बना देता है। तो ऐसी हरकतें नहीं करना जिससे तकब्बुर ज़ाहिर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक़ मनक़ूल है कि आप अपना काम ख़ुद कर लिया करते थे, घर का सामान ख़ुद उठा के लाते थे। अपने अकाबिर देवबंद में ऐसे बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर रहकर शेखुल हदीस हैं, मोहतमिम हैं और दारुल इफ्ता के ज़िम्मेदार हैं, सदर मुफ्ती हैं, मुफ्ती आज़म हैं। उसके बावजूद भी वो लोग अपना काम नहीं बल्कि घर महल्ले की बेवा ख़वातीन का भी काम करते थे। देवबंद के महल्ले की बेवा ख़वातीन की का सब्ज़ी और सौदा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ला के दे रहे, और कोई आर शर्म महसूस नहीं करते।
आने वाले मेहमानों की खुद खिदमत करते, पानी गिलास प्लेट उठा के रखते, कोई शर्म महसूस नहीं करते। नहीं मैं इतने बड़े इदारे का मोहतमिम हूँ, मैं कैसे उठकर पानी दूंगा। ये बहैसियत मोहतमिम मैं इसके साथ पेश नहीं आ रहा हूँ, ये मैं मेज़बान हूँ, ये मेहमान है, और मेहमान की खिदमत करना मेज़बान की ज़िम्मेदारी है। और यहाँ बहैसियत मेज़बान तुम ये पानी पेश कर रहे हो, बहैसियत मोहतमिम पेश नहीं कर रहे हो। आदमी की हैसियतें मुख्तलिफ़ होती हैं तो अहकाम भी मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। एक शख्स है, वो बेटा होने की हैसियत से अपने माँ बाप से कैसे रहेगा, बाप होने की हैसियत से अपनी औलाद से कैसे रहेगा, शोहर होने की हैसियत से अपनी बीवी से कैसे रहेगा। जहतें मुख्तलिफ़ हैं। जाहिर सी बात है, एक ही फ़र्द जहत अलग अलग, हुक्म अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बीवी के साथ जैसे रहते सबके साथ वैसे रह रहे, जूते मारेंगे लोग। फिर हैसियतें बदलती हैं तो हुक्म बदलता है, तामुल बदलता है, रवैया बदलता है। अकाबिर देवबंद में से बड़ी शख्सियत हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, कितनी बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में दरस हदीस दिया है और 17 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया है। मकबूल दर्स था, और वहाँ पर जो दर्स दिया करते थे वो उर्दू ज़ुबान में नहीं, अरबी ज़ुबान में दिया करते थे। तो महारत भी कैसी रही होगी। दर्स से फारिग होने के बाद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह अपने वालिद मोहतरम और भाइयों के साथ मदीना मुनव्वरा में अपना घर बनाना है, झोंपड़ी बनाना है। तो फिर सर पे टुवाल बांधकर, आस्तीन चढ़ाकर, पैजामा जैसे पिंडलियों तक उठाकर मज़दूर की तरह बन के फिर ईंट उठा रहे हैं, गारा मिट्टी मिला रहे हैं। कौन शख्स है जो मस्जिद नबवी में दर्स हदीस दे रहा है। जाहिर सी बात है कि भाई फारिग होने के बाद ये भी हो सकता था कि भाई जाके मेरा घर बन रहा है, आप लोग मेरा घर बना दो, ईंट गारा मिट्टी लेके आओ, फलां करो। शागिर्दों को बोल सकते थे, लेकिन अपना काम खुद कर लिए। जब शागिर्दों ने देखा तो जाहिर सी बात है शर्म आएगी कि भाई हमारा उस्ताद है, अगर उसे उसके इन ज़ाती कामों से फारिग नहीं किया जाएगा तो हमें पढ़ाने के लिए इक्सू कहाँ से होगा, वो मुताला कब करेगा। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके घर की खिदमत कर दें, कुछ काम कर दें, ताकि वो फारिग हो जाए। तो फारिग होगा तो मुताला करेगा और हमें पढ़ाएगा। तो दरअसल उस्ताद की खिदमत करना अपनी ही खिदमत करना है, क्योंकि हम उसके दूसरी मसरूफियतों से उसे फारिग करेंगे तो वो हमें तदरीस के लिए, तालीम के लिए फारिग हो सकता है। वरना यही उज़्र रहेगा कि बंदे के पास कि भाई इतने काम हैं, इस वास्ते आज इतना ही सबक हो सकता, आज इतना ही पढ़ा सकते, तो नुकसान किसका हुआ। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया नुक्ता कि बाज़ लोग या बाज़ तलबा हों या ऐसे अवाम हो, तलबा के असातिज़ा की खिदमत करने पर जिनको एतराज़ होता हो या समझ में नहीं आता हो, वो दरअसल खर दिमाग के होते हैं। ऐसे बददिमाग और सड़े हुए लोगों को समझना चाहिए, जैसे बाप को ये हक़ है कि वो बेटे से खिदमत ले और बेटा बाप की खिदमत करे। उस्ताज़ भी तालीम के लिहाज से इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदि लिवलदिही, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए एक बाप की तरह हूँ, जैसे बेटे के हक़ में होता है। तो उस्ताज़ भी शागिर्द के हक़ में वही दर्जा रखता है। तो अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताज़ की खिदमत कर रहा है तो वो अपने वालिद की खिदमत कर रहा है। तो अब चूँकि इनको वैसी औलाद नसीब नहीं हुई जो बाप की खिदमत कर सके, तो अगर कोई उस्ताज़ खिदमत ले रहा हो तो वो देखकर उनको समझिए पेट में दर्द होता है, परेशानी होती है। अब ऐसे अल्फाज तो नहीं बोल सकते कि जलती है, फलां होती है, अच्छा नहीं दिखता, बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए परेशान होते हैं बेचारे, चूँकि उनकी खुद औलाद ऐसी नसीब नहीं हुई कि भाई वो अपने बाप की खिदमत कर सके, ना वो औलाद को अब ऐसी खिदमत करते हुए देखे। तो बोलते भाई मौल साहब वहाँ खिदमत लेते, फलां करा लेते, पैर दबा लेते, मालिश करा लेते, फलां। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारे सर पे कोई हाथ फेरने वाला नसीब नहीं हुआ तुमको, इस वास्ते तुम दूसरों का देखा भी नहीं जा रहा तुम्हारे से। तो यहाँ समझना यह है कि आप इतने बड़े दर्जे पर होते हुए और इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद अपना काम खुद कर रहे हैं, तो अपना काम खुद कर लेना ये तवाज़ो में दाखिल होता है। ऐसे ही देखें हमारी जो हालत है मौजूदा ज़माने के हम जैसे फ़ारिगीन की, अगर कहीं जलसे में तकरीर के लिए बुलाया जाए तो यही तमन्ना होती है कि भाई पोस्टर पर बड़ा नाम आना, अच्छा लिख के आना। दरमियान में हमारी इस्लाह और तरबियत के जब मराहिल चल रहे थे और चल भी रहे हैं तो पाबंदी थी कि भाई जलसों में जाना नहीं चाहिए।
तो तकरीबन 2 साल पाबंदी रही जलसों में जाने से। और बाज़ मौके पे ये भी आया कि भाई जाना है लेकिन नाम नहीं आना आपका पोस्टर पे, सादा जाके आओ। तो 5-7 जलसे ऐसे भी कैंसिल हुए जिससे हम दाई से कह रहे हैं कि साहब हमारा नाम मत डालिए, हम बग़ैर नाम के आएंगे आपसे। तो सर नहीं, आपका नाम रहा तो ही जलसा हो सकता, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हमारा नाम पोस्टर पे नहीं आ सकता, अब आप जलसा कैंसिल कर लें या किसी और को बुला लें। और वो दिन भी रहे हम पर कि भाई हमारे पोस्टर पे देखे तो नाम खुश हो जाते कि चलो अब मेरा नाम भी पोस्टर पे आना शुरू हो गया, अच्छा नाम आ रहा है, फलां हो रहा है। फिर वो दिन भी आए कि भाई हम खुद बोल रहे हैं कि हमारा नाम पोस्टर पे नहीं आना है, नहीं आया तो हम जलसे में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन हम आम तौर से हम जैसे लोगों की तमन्ना ये होती है कि हमारा नाम सुन के जलसा होना, हमारे नाम पे लोग जुड़ जाना, और हमारी तकरीर ऐसी होना कि यादगार तकरीर बन जाए। लोग मुलाकात करें तो तकरीर को याद करके बोलें कि भाई आप हमारे शहर आए थे, आप तकरीर किए थे, आप फ़लाँ बोले थे, वो सुन के खुश हो जाना। और कभी ऐसा हुआ कि 1 से 4 मुक़र्रिरों का मुसाबक़ा हो गया, जैसे अंजुमन में मुसाबक़ा होता है वैसे जलसों में मुसाबक़ा होता है। 5 मुक़र्रिर 6 मुक़र्रिर को बुलाते हैं, एक कर्नाटक के मुक़र्रिर को तेलंगाना के मुक़र्रिर से मुकाबला और कभी यूपी के मुक़र्रिर को तेलंगाना के मुक़र्रिर से मुकाबला। तो इस तरह 2-4 मुक़र्रिर रखते हैं। तो फिर उसमें रहता है कि भाई सबसे अच्छी तकरीर हमारी होना, सब लोग मेरी तकरीर पे तालियां बजाना या नारे तकबीर होना। और कभी ऐसा हुआ कि भाई तकरीरों की कसरत की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिला, आखिर में आके बोले मैं कि वक्त बहुत कम है, आप सिर्फ 5 मिनट बोलिए, तो नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर मुझे मौका नहीं मिला तो कोई मसला नहीं, दूसरे लोग कर लिया ना, जो लोग वो बात बोले वही तो बात मैं भी बोलना चाह रहा था। अंदाज़ बदल के हो सकता है, बात तो वही करूँगा ना कुरान हदीस की, कोई अलग बात तो नहीं करूँगा, और जितनी कर दिए काफ़ी है लोगों के अमल के लिए। ये होना चाहिए। अलबत्ता इसका दूसरा पहलू ये भी है कि तकरीर का नज़म करने वाले जो जलसे करने वाले अहबाब हैं उनको भी थोड़ी बहुत अक़ल इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि जलसा रख रहे हैं तो पब्लिक कितनी देर में जमा होगी और कितनी देर बयान सुन सकेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर 9 बजे जलसे का ऐलान रखते हैं तो लोग जुड़े जुड़े तक 10 बज जाते। 10 बजे आप शुरू करें और उसमें 5 मुक़र्रिरीन को लाए आप, तो एक मुक़र्रिर कितनी देर बयान करेगा? आधा घंटा तो कम से कम देना होगा, तो 2.5 घंटे तो यहीं पर हो गए। और फिर नात है, क़िरात है, अनाउंसरी है, बीच बीच में दूसरे बच्चों को ला के अपना मुज़ाहरा पेश करना है। तो होते होते फिर सदर जलसा का जब मौका आएगा तो 12:30 बज गए, तब उस मौके पर क्या बयान होगा? तो तुम्हें अक्ल होनी चाहिए कि भाई इतने मुक़र्रिर रखते क्यों हो? एक बंदे को रखो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदों को रखो कि जो बात समझाना है वो बात समझ जाएं लोग। ये थोड़ी है कि भाई तुम मुज़ाहरे अपने मदरसे के मुज़ाहरे के साथ साथ मुक़र्रिरीन का भी मुज़ाहरा कर रहे हो कि देखो कौन सा मुक़र्रिर कितना अच्छा बयान करता है। इस वास्ते ऐसे जलसों में शरीक ही नहीं होना चाहिए जहाँ 2 से ज़्यादा मुक़र्रिर हैं, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आए कि भाई एक ही मुक़र्रिर बस ख़त्म, नात क़िरात, उसके बाद फ़लाँ की बात होगी ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा मकामी एतबार से कोई समझाने के लिए मकामी हालात कोई एक बंदा रह जाए। 4-4, 5-5, 6-6 मुक़र्रिर रहते हैं, हर एक दूसरे से माज़रत चाहता हूँ मैं आपका वक्त ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपका वक्त ले लिया। अरे क्यों ले लिए? क्यों लिए वक्त मेरा? पूछ के लिए मेरे से? तमाशे रहते हैं लोगों के। और जिन बुज़ुर्गों को बुलाते हैं बड़े एहतमाम से, और वो आने वाले अहबाब ऐसे नहीं कि फ़ालतू बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, बड़े ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। जैसे मौलाना अब्दुल क़वी साहब दामत बरकातुहूम हैं, या मौलाना उबैदुर्रहमान साहब दामत बरकातुहूम हैं, या दीगर अकाबिरीन हैं। कई ज़िम्मेदारियाँ हैं, कई मदरसों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, कई लोगों के ख़ानदान उन पर मौक़ूफ़ हैं। अब उनको बुलाए आप किसी जलसे में और सदर बनाए, सदर जलसा बनाए, मेहमान ख़ुसूसी बनाए, उससे पहले 8-10 मुक़र्रिरीन की तकरीरें कराए। आखिर में जब वक्त आया तो बोले कि हज़रत वक्त बहुत हो गया और खाना ठंडा हो गया, पब्लिक बेचैन हो रही, आप 15 मिनट बोलें। वो आए कब थे? मगरिब में पहुंच गए थे। आने के लिए कितने घंटे लगे? 6 घंटे लगे। और बैठे हुए कितनी देर से? 4 घंटों से बैठे हुए हैं। अब आखिर में आके बोल रहे 15 मिनट बोलो। 15 मिनट के लिए ये हजामत करा रहे थे तुम सारा निज़ाम। ये बड़ों की शान में गुस्ताखी और बेअदबी नहीं है? जिनसे बुलवाना था और जिनकी नसीहत पब्लिक को सुनाना था उनको तो तुम परेशान कर रखे, और आखिर में आके बोल रहे 15 मिनट में क्या नसीहत होगी, क्या बात बोलेंगे, क्या चीज़ समझा सकेंगे? तो ये भी बदनज़मी है, बेइंतज़ामी है।
अपने शहर के मौलवियों से बयानात सुनना सुनाना वो तो हर जुमा हो रहा ना। एक जलसा ऐसा रख लो जिसमें पूरे मुखर्रिर हो जाएं, फिर दूसरा जलसा ऐसा रखो जिसमें सिर्फ जिनको बुलाना उनको बुला के कर लो, वरना तो ऐसे जलसों में शरीक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गुफ्तगू का असल रुख क्या है कि हमको कभी ऐसा मौका मिले, वास्ता पड़े कि हमारा बयान ना हो या हमें नसीहत का मौका ना मिले जबकि पोस्टर पर हमारा नाम है, तो कोई नाराज़ होने का मामला नहीं रखना चाहिए। अलबत्ता जब सामने वाले बदनज़मी का शिकार हैं तो उनकी इस्लाह व तरबियत के लिए ऐसे जलसों को वक्त ही नहीं देना चाहिए कि भाई हमारे पास 10-10 मुक़र्रिरीन के साथ आने के लिए वक्त नहीं है, आप वही काफ़ी हैं। बस जो बात वो कहेंगे मैं वही कहूँगा, मैं जो कहूँगा वो भी वही कहेंगे, तो तकरार ला हासिल है, ये तहसील हासिल हुआ। ज़ायद बिन हबीब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि आलिम और फ़क़ीह के लिए बड़ा फ़ितना ये भी है कि वो ज़्यादा बोलना पसंद करे और सुनना पसंद ना करे। ये आलिम के लिए फ़ितने की बात है। जब आलिम ऐसा महसूस करे कि भाई उसके बोलने के बजाय कोई दूसरा आदमी बोल कर बात पूरी कर रहा है, तो फिर इसको मज़ीद बोलने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा ख्याल करे कि भाई जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ फ़लाँ बोल दे रहे हैं, बस काफ़ी है, ख़त्म। मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं भी कुछ बोलना, 1-2 मिनट मुझे माइक दीजिए, मैं कुछ अपनी बात पेश करना चाह रहा हूँ, ज़रूरत ही क्या है। नस्र बिन हाजिब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी सबक की बात है। जिस मसलक के हम मानने वाले हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, अपने ज़माने के आलिम उमर बिन ज़र रहमतुल्लाहि अलैह, ये उमर बिन ज़र वही हैं जिनके पास इमाम अबू हनीफ़ा की वालिदा मसला पूछने के लिए आती थी, और ये उमर बिन ज़र इमाम अबू हनीफ़ा से पूछ के मसला बताते थे। तो इमाम अबू हनीफ़ा इनके तकरीर सुनने के लिए तशरीफ़ लाते थे, इनकी तकरीर सुनने आते थे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, और बग़ौर सुनते थे और इसको आर और शर्म भी महसूस नहीं करते थे। और बाज़ मरतबा तो लोगों ने ये देखा कि उमर बिन ज़र की तकरीर सुनकर इमाम अबू हनीफ़ा रो भी रहे हैं, आँखों से आंसू निकल रहे हैं। किसका है? अपने से छोटा बंदा है वो आपसे मसाइल पूछकर दूसरों को बता रहा है, लेकिन उस छोटे की भी तकरीर सुनकर अपने आप को मुखातब बना के रो भी रहे हैं और कैफियत बन रही है। आज हाल देख लें कि अब तो यूट्यूब का ज़माना है, तजुर्बा या मुशाहदा कह लो कि वो मुक़र्रिरीन जो अब नए नए यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो शुरू में तो होता यह है कि भाई उन्हें जब तकरीर करना था अंजुमनों की नाकदरी की, जब असातिज़ा सिखा रहे थे। अब जैसे हम जैसे नादान मुक़र्रिर आ गए यूट्यूब पर, तो अपने जैसे बेतरतीब गैर मुरतब ऐसे ही बोल देने वाले मुक़र्रिरों के बयान सुन के ख़ुद बयान कर लिए। अब सुन के बयान करते 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 अच्छा बयान करना आ गया, तो अब अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोलेंगे। तो शुरू में तो क्या था, जहाँ सीखना था वहाँ नहीं सीखे। फिर उसके बाद मरहला क्या आया, यूट्यूब के मुक़र्रिरों को सुनकर तकरीर सीखे। तीसरा मरहला क्या आया, अपना एक यूट्यूब चैनल बना। उसके बाद क्या हुआ, अपनी तकरीरें उस पर अपलोड होना शुरू हुई। यहाँ तक तो ठीक था, चलो फिर भी किसी दर्जे में मान लेते हैं। अब का जो मरहला आता है वो ये है कि अपनी तकरीर को उनकी तकरीर से कंपेयर करते हैं जिनसे सीखा है तकरीर। अरे समझे, 2 साल से फ़लाँ की तकरीर, 2 साल से तो आप फ़लाँ की तकरीर सुन के जुमा में तकरीर कर रहे थे जनाब। अब आप तकरीर करना जब शुरू किए तो अपना बयान यूट्यूब पे सुन रहे हैं और जिनका सुना था उनके बयान से भी कंपेयर कर रहे हैं, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, किसकी ताबीरात क्या हैं। ये तकाबुल वाली कैफियत। पता चला कि आप अपनी हैसियत भूल चुके हैं और आपके अंदर तकब्बुर और रियाकारी और शोहरत वाला मामला पैदा हो गया। अब ये जो बंदे होते हैं बिल उमूम अपने अकाबिर और अपने असलाफ़ की तकरीरें सुनना नहीं चाहते, सिर्फ़ अपनी ही तकरीर सुनते हैं। इस वास्ते होता यह है कि बाज़ मरतबा ऐसे मुक़र्रिरों के ना व्यूवर्स बढ़ते हैं ना सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि सुनने वाला सिर्फ वही है जो कर रहा है तकरीर और उसमें इखलास भी नहीं रहा। तो अब चाहते हैं कि भाई कैसे अपनी व्यूवर्स बढ़ाऊँ, फलां करूँ। तो अब क्या होता है, जिस संजीदगी से आपको चल कर पहुँचना था एक मंजिल पर नहीं पहुँच सकते, अब कुछ ना कुछ तमाशे ऐसे करो कि जल्दी मशहूर हो जाएं। तो इस वास्ते अब जो ट्रेंड में चल रहा है उसको छेड़ लो। आप कोई मसला चल रहा है उसको छेड़ो, या कोई किसी की पब्लिसिटी हो रही है तो उसको छेड़ दो। कोई मसला ऐसा है कि जिस पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो मसला सियासी है या आलमी है जिसका मेरा कोई दखल ही नहीं है, जैसे कि आजकल के मसाइल में भाई ईरान और
अमेरिका की जंग चल रही है, इस पे बोल पड़े हैं। कौन साहब? जिसने ना ईरान की तारीख़ पढ़ा, जिसने ना अमेरिका की तारीख़ पढ़ा, ना जिसने शिया की तारीख़ पढ़ा। अब वो राय देने चला है कि दोनों में हक़ पर कौन है, सही कौन है, मुसलमानों को किसके फेवर में होना चाहिए। तुमको मालूम है ईरान क्या है? जानते नहीं तारीख़। अब वो भी बोलना अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं। आपका मौजू है ये। आप जंगों की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, आप मुल्कों की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, अमेरिका की पॉलिसी से आप वाकिफ़ हैं। कुछ भी नहीं है, बस 2-4 न्यूज़ चैनल वालों की न्यूज़ सुन लेगा और अपने ही अकाबरीन में से किसी का तबसरा सुन लेगा और फिर उसको जोड़कर अपना भी एक हम भी कुछ बोले हैं उस पर, हमारा भी कुछ बयान है उस पर। ये तमाशे रहते हैं लोगों के। इस वास्ते लोग क्या हो जाते हैं, भाई अब तो बच्चा बच्चा बोलने वाला हो गया साहब। लोग ऐसा तबसरा करते हैं, किन के बारे में? उलमा के बारे में। क्यों करते हैं? कि आपको ये बात बोलने की नहीं थी, आप बोल रहे हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता कि आदमी जब अभी अक़ल पूरी नहीं आई हुई होती है, जैसे बोलते ना अक़लदार नहीं आया अभी, तो जिनको अभी अक़लदार नहीं आया होता है, तो अभी आपको भी नहीं आया 40 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते आता है अक़लदार तो जब वो उम्र को पहुँचने से पहले होते हैं, लोग चाह रहे हैं साहब, कमेंट्स कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप कुछ बोलिए ईरान पर, आप कुछ बोलिए अमेरिका पर। अरे तुम हिंदुस्तान के बारे में बोलिए तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, ईरान के बारे में बोले तुम्हारा क्या होगा? वैसे होगा, अंदर ले आके डाल देंगे फिर कोई भी बात पकड़ के। तो बिला वजह के उधेड़पन में नहीं आना चाहिए। जब कोई किसी जलसे में गुफ्तगू करे, उसे अपनी तकरीर अच्छी लगे, तो अक्लमंद लोगों ने कहा है कि जहाँ दौरान तकरीर अपनी तकरीर ख़ुद को अच्छी लगे, फ़ौरन तकरीर बंद कर देना चाहिए। और जहाँ कहीं बंदा किसी मजमे में खामोश बैठा हो और लोग बोल रहे हैं और वहाँ अपनी खामोशी ख़ुद को अच्छी लगे, तो खामोशी तोड़ देना चाहिए। चूँकि ख़ुद पसंदी अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने आप को पसंद करने लग गए। यहाँ पर पसंद करने का मतलब तुम दूसरों के मुकाबले में ख़ुद को अच्छा समझ रहे हो। यहाँ बोलते हुए अच्छा समझ रहे हो, वहाँ खामोश होते हुए अच्छा समझ रहे हो। ये बुरी बात है। ख़ुद पसंदी एक मर्ज़ है। चुनांचे आप देखें, बतौर सबक और इबरत के हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, ये वो हैं जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल का कारनामा अंजाम दिया और असीर माल्टा जिसे कहते हैं, माल्टा की जेल में 4 साल से ज़ायद जिन्होंने क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजारी, दारुल उलूम देवबंद में बुखारी शरीफ पढ़ाई और मुल्क की आज़ादी की खातिर बुढ़ापे की उम्र में भी पूरे मुल्क का चप्पा चप्पा घूमकर मुसलमानों में जोश आज़ादी पैदा किया। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ हैं, जिनका तर्जुमा कुरान तर्जुमा शेखुल हिंद के नाम से मशहूर है। मुख्तसरुल मानी बलागत की जो किताब है, उसमें हाशिया जिनका है वो इन्हीं बुज़ुर्ग शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का है। और इसके अलावा गैर मुक़ल्लिदीन पर कई किताबें हैं आपकी, इज़ाहुल अदिल्ला वग़ैरह के नाम से। तो एक मरतबा हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह कानपुर दावत दिए जलसे के उन्वान से कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बहुत इसरार किए तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए। बयान शुरू हुआ, इल्मी माहौल था। थानवी रहमतुल्लाह अलैह बुला रहे हैं बयान करने के वास्ते, और थानवी ख़ुद कोई मामूली आदमी है, अपने उस्ताद को बुला रहे हैं जलसे में बयान करने के लिए। तो माहौल चूँकि इल्मी माहौल था, उलमा का माहौल था, तो उलमा की बैठक में तो तबीयत खुल गई, चलो इल्मी गुफ्तगू करते हैं। तो बोलते बोलते अचानक ऐसे मज़ामीन आ गए जो बहुत आला दर्जे के इल्मी मज़ामीन थे, बहुत दक़ीक़ मज़ामीन थे, और अहले इल्म में वैसे मज़ामीन थोड़ा दिलचस्पी से सुने भी जाते हैं। तो जैसे ही ये मज़ामीन शुरू हुए, इतने में वहाँ उस ज़माने के एक आलिम थे जिनका नाम मौलाना लुत्फ़ुल्लाह अली गढ़ी था, उनका नाम। ये बिदात की तरफ माइल थे। इन लोगों का ख़्याल ये था कि उलमाए देवबंद को मंतिक़ और फ़लसफ़े से कोई वास्ता नहीं है, ये फ़न के माहिर नहीं है। उस ज़माने में कानपुर बड़ा मशहूर था मंतिक़ और फ़लसफ़े के फ़न के लिहाज से।
यानी यूँ समझो कि हिंदुस्तान में 3 फ़नून के 3 मराकिज़ थे, 3 उलूम के। इल्मुल हदीस का मरकज़ दिल्ली था, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान, और इल्मुल फ़िक़ह का मरकज़ वो लखनऊ फ़रंगी महल था, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान। और इल्मुल मंतिक़ और फ़लसफ़ा उलूम अक़लिया का मरकज़ जो था वो कानपुर था। तो ऐसा ख़्याल था। तो जैसे ही वो दाखिल हुए तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह के दिल में ख़्याल है अब तकरीर का सही टाइम आया, क्योंकि जो आए हैं वो हैं जो उलमाए देवबंद के बारे में सोचते हैं कि इनको उलूम अक़लिया से कोई मुनासबत नहीं है, और हज़रत की तबीयत भी उसी वक्त खुली है। तो जाहिर सी बात है अब इल्म क्या है वो समझ में आएगा आने वाले बंदे को। तो जैसे ही हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन पर पड़ी तो फ़ौरन तकरीर बंद कर दी और आगे बढ़ गए। तो किसी ने हज़रत से कहा कि हज़रत अजीब बात है, असल तकरीर का टाइम तो वही था जब आप बंद कर दिए, असल तकरीर का टाइम तो वही था जब आप बंद कर दिए। तो इससे इशारा किधर है कि जो बंदा दाखिल हो रहा है वो उलमाए देवबंद को उलूम अक़लिया के बारे में नाबलद समझ रहा है। उसी टाइम पे आपकी तबीयत खुली थी और आप पूरे जोश में थे, तो आपको वही टाइम तो था बयान करने का, लेकिन आप उसी टाइम तकरीर बंद कर दिए। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे दिल में भी यही ख्याल आ गया था। क्या मतलब कि असल तकरीर का टाइम यही है बोल के जो ख्याल आ गया, अब ये ख्याल गैरुल्लाह के लिए हो गया था, अल्लाह के लिए नहीं रहा। अब मेरी जो भी तकरीर होगी यहाँ से इसके बाद वो मौलाना लुत्फ़ुल्लाह के लिए होगी, वो अल्लाह के लिए नहीं होगी अब। तो इसलिए मैं यहाँ अपनी तकरीर का जौहर दिखाना दरअसल अपने कमाल को दिखाना है, और इजहार इल्मी कोई फ़न की बात नहीं है। कमाल इल्मी अलग चीज़ है, इजहार कमाल इल्म ये कोई पसंदीदा बात नहीं है। अपने इल्म के कमाल को ज़ाहिर करना, खुलूस बाकी नहीं रहेगा अब, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया। तो वो जो ऊपर बात आई कि जब कभी आप बयान कर रहे हों और दिल में ख्याल आए कि मैं बेहतरीन बयान कर रहा हूँ, बंद कर देना चाहिए बयान, क्योंकि अब ये रुख आपका खुलूस के बजाय रिया और शोहरत की तरफ चला गया। तो अब आप देखो कि कैसे वो इखलास का इस्तेहज़ार रखे होंगे कि तकरीर में, जलसे में, दौरान तकरीर भी किस लम्हे मेरा इखलास ख़त्म हो रहा है उस लम्हे को पहचानना, फ़ौरन इखलास अपने हाथ से जाने नहीं देना। कैसी हुजूरी नसीब रही होगी। हम तो पूरी गफलत में करके बोलते हैं मैं जो भी करा इखलास से करा भाई, मैं अपने काम में मुखलिस था भाई। इसी तरह तवाज़ो के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं उनमें से एक बात ये भी है कि अपनी तकरीर के लिए बड़े मजमे को पसंद करना, कि मजमा अच्छा है तो बयान करेंगे, मजमा अगर कम है तो बने आप कर लो बयान, मेरी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप काफ़ी हो जाते। मतलब ये तवाज़ो नहीं है, तकब्बुर है कि मैं ऐसे छोटे मजमे को बोलता ही नहीं, मैं मेरे लिए तो बड़ा मजमा होना चाहिए। इसका दूसरा रुख ये भी है कि बाज़ मरतबा ऐसा जलसा करने वाले ऐसे भी लोग होते हैं कि वो ज़मीनी मेहनत कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमें वास्ता पड़ता है जलसा के लिए बुलाने वालों से, तो जानते हैं कि भाई एक इश्तिहार निकाल दिए यूट्यूबों पे या व्हाट्सएपों पे चला दिए, अब बेडरूम पे सो रहे हैं, बेडरूम में सो रहे हैं कंबल ओढ़ के, और ये समझ रहे हैं कि भैया व्हाट्सएपों पे चलाए हम बहुत, और जलसे के पोस्टर्स भी बहुत लगाए, समझे पब्लिक आ जाती बोल के। अरे पब्लिक को इतना एहसास है, घर घर जाना, फ़र्द फ़र्द से मिलना, हर एक की इनफरादी जहन साजी करना, तब जाके तुम्हारा जलसा कामयाब होता। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, खाली व्हाट्सएपों पे चला दिए, ऐलानात निकाल दिए और समझ गए कि भाई जलसा शानदार होगा। जिस बड़े मेहमान को बुलाए वो देवबंद से आए, दारुल उलूम से आए, वो दिल्ली से आए, वो बड़े इदारे के मोहतमिम हैं, आके देखने के बाद लग रहा है कि 50 बंदे, 30 बंदे, 40 बंदे बैठे हुए हैं। कितना टाइम ज़ाया होगा उनका। वो जिनको छोड़ के आए ना उसकी आधी तादाद भी नहीं है तुम्हारे पास। मसलन समझो वो दौरे हदीस में पढ़ा रहा है, 2500 बच्चे उसके पास पढ़ रहे हैं, वो अपना दिन छोड़ के तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कम से कम 1500 तो भी रहना चाहिए था ना। और तुम बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हो कि हमने मेहनत की, व्हाट्सएपों पे चलाए, फलां चलाए। अरे किसको बुला रहे हो, किसका टाइम ले रहे हो, कैसी मेहनत करना चाहिए, थोड़ा सोचो तो। ये भी बुज़ुर्गों का वक्त ज़ाय करना है। ये बात दूसरी है कि ये अकाबिर इसको बुरा नहीं समझते कि भाई जो भी मजमा है मुझसे दिन की बात करके चले जाएंगे, छोटा बड़ा, ये अपने हिसाब से मुतवाज़े रहेंगे,
लेकिन तुम अपने हिसाब से जो बदनज़मी कर रहे हो उसकी इस्लाह कौन करेगा। हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के मवाइज़ जो खुतबात हकीमुल उम्मत हैं, उसके शुरू में बाज़ जगह पर लिखा हुआ है कि ये खुतबा, ये बयान हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने थाना भवन में फ़लाँ मस्जिद में किया था, जिसमें 20 लोग उस मजमे में बैठे थे और आपने 3 घंटे खड़े होकर ये बयान किया। खुतबात हकीमुल उम्मत उठा के देख लो, 20 बंदों के सामने 3 घंटे खड़े होकर बयान करें, और पूरे इल्मी मज़ामीन हैं। 25 बंदों के सामने 2.5 घंटे 2 घंटे बयान हो रहा है। तो वहाँ कभी सोचे ही नहीं कि भाई 500 300 होना, 800 1000 होना, तब बयान करेंगे, फ़लाँ करेंगे। अब तो जो भी बिल उमूम इल्ला माशा अल्लाह जो भी कर रहे हैं, चाहे उलमा के लिए कर रहे हों, आवाम के लिए कर रहे हों, शुरू में बोल के ही कर रहे हैं इंशाअल्लाह इस बार 500 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे। कसरत पर ही तरक्की और मकबूलियत मौकूफ़ रखें। 1200 लोग जुड़े थे, 1500 लोग जुड़े थे, 7 लाख लोग जुड़े थे इज्तिमा में, 8 लाख लोग जुड़े थे, 12 लाख लोग जुड़े थे। कसरत पर ही मौकूफ़ रह गई पूरी कबूलियत। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब तक जलसा भर नहीं जाता, मुक़र्रिर साहब की तबीयत नहीं चलती। जब भीड़ कम हो गई तो बोलते अब पूरा मज़मून ख़त्म हो गया मेरे जहन से। यानी जलसे की, गोया कि जलसे दीन की इशाअत का ज़रिया नहीं, अपनी शोहरत का ज़रिया बन गए। बाज़ मरतबा जो बंदे के अंदर इखलास होता है तो मुख्तसर सी बात भी वो असर कर जाती है, जो बड़े मजमे में 1 घंटा की जाने वाली तकरीर से भी वो असर नहीं होता। अगर नीयत में खुलूस हो तो बंदा दूसरे मुक़र्रिर की तकरीर को हरगिज़ ऐब की नीयत से, तनक़ीद की नीयत से नहीं सुनता। कभी गवारा नहीं करता कि उसकी तकरीर से मेरी तकरीर अच्छी हो, उससे ज़्यादा टाइम मुझे मिले, फ़लाँ हो। ये सब चीज़ें जो है इखलास के ख़िलाफ़ शुमार होती हैं। आप देखें, हिंदुस्तान के बड़े आलिम गुज़रे हैं, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद गुज़रे हैं। एक जलसे में बुलाया गया तो वहाँ पहले से मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाहि अलैह तकरीर कर रहे थे, और अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम पर जलसा रखा गया कि अताउल्लाह शाह बुखारी आएंगे, तकरीर होगी। और आपकी तकरीर का आलम यह था, लिखने वालों ने लिखा है कि इशा के बाद तकरीर शुरू होती तो फजर की अज़ान हो जाती। ना इनको महसूस होता, ना पब्लिक को महसूस होता टाइम कितना हो गया। बल्कि बाज़ मरतबा बाज़ सियासी लीडर, नेहरू है, गांधी है, फ़लाँ है, बाज़ सियासी लीडर भी इनकी तकरीर के बारे में सुनकर गुज़रते हुए, जलसा चल रहा है तो खड़े हो गए कि देखेंगे भाई क्या तकरीर करते, बहुत सुने इनके बारे में, तो देखेंगे क्या बोलते बोल के खड़ने वाले भी 3 घंटे खड़े रह गए अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर में। तो आप अंदाज़ा करो कि कैसा रहा होगा। सहबानुल वक्त जिन्हें कहा जाता है, सहबानुल वक्त, सहबान का ये तारीख़ी शख्स गुज़रा है माजी में। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने बूस्तान में इसका तज़किरा किया है। ये ऐसा शख्स गुज़रा है, अपनी पूरी तकरीर में एक लफ्ज़ एक बार बोल दिया तो तकरीर ख़त्म होने तक फिर उस लफ्ज़ का तकरार नहीं होता। जैसे और का लफ्ज़ बोल दिया ना, तो पूरी तकरीर ख़त्म होने के बाद और का लफ्ज़ नहीं आता। ऐसा उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा था। तो उसे कहते हैं सहबानुल वक्त। तकरीर किताबों में भी आप पढ़ेंगे कभी सहबानुल वक्त बोल के। तो ये अपने जलसे के, जिनके नाम पे जलसा रखा गया है, तो मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाहि अलैह बयान कर रहे हैं। तो शाह साहब जो है उनकी तकरीर सुन के नीचे बैठ के वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बेहतरीन बात है, क्या नुक्ते की बात है। कौन तारीफ़ कर रहे हैं? जिनके नाम पे जलसा हो रहा है। और जब मौलाना जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर ख़त्म हुई है, शाह साहब का नंबर आया तो आए और कहने लगे कि भाई मौलाना की तकरीर जितनी होनी थी वो बहुत फ़ायदामंद रही। अब इस तकरीर के बाद मेरी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दुआ करा के ख़त्म कर दी।
अरे समझे नहीं समझे? तो आप बताओ कैसा खुलूस रहा होगा। जिनके नाम पे जलसा रखा गया उनका ये आलम है। अब तो ये भी है कि भाई एक मुखर्रिर दूसरे मुखर्रिर से टाइम नहीं माइक भी छीन लेता लाओ इधर दो, मेरे काम है, फलां है। ये अपने आप को देख लें कि हमारे अंदर क्या क्या मर्ज़ हैं पैदा होते हैं जो तवाज़ो के ख़िलाफ़ है। अकाबिर कैसे थे? मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में लिखा है कि इतनी बड़ी शख्सियत है, इल्मी जलालत के बावजूद कभी कभार ऐसा होता कि कोई आम बंदा तकरीर करने के लिए बैठ जाता, जैसे होता है भाई नमाज़ों के बाद तशरीफ़ रखिए, दीन की बात होगी, तो हज़रत भी बैठ जाते थे। आम आदमी की बात सुनते, और सुनने का मकसद क्या होता? हो सकता है कि भाई उससे कोई नई बात मालूम हो जाए या कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जिसकी सुनने के बाद अमल का जज्बा पैदा हो जाए। बातें पुरानी हैं लेकिन दिल को इस वक्त लग गई, आज उसकी तरफ जहन मुतवज्जे हो गया, आज ये नुक्ता समझ में आ गया, तो हो सकता है कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। इस नीयत से आप आम आदमी का भी बयान सुन लिया करते थे। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम देख लें अब अपने असातिज़ा के बयान को कितना अहमियत देते हैं, अकाबिर के बयान को कितना अहमियत देते हैं। मकबूलियत उसी को हासिल होती है जो इंदल्लाह मकबूल होता है। इसलिए मकबूलियत की फ़िक्र अल्लाह के पास कराने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ़ चरब ज़बानी और मज़ामीन की लसानी ये कोई कमाल की बात नहीं है। काब अहबार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, दुनिया में किसी शख्स की तारीफ़ उस वक्त तक लोगों के दिलों में नहीं उतरती जब तक आसमान वालों में उसकी तारीफ़ का चर्चा ना हो जाए। लोग अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो मतलब है कि आसमान वालों में भी उसकी तारीफ़ चल रही है, तभी यहाँ पर तारीफ़ हो रही है। और आसमान वालों में तारीफ़ तब कब होगी? जब आसमानी सिफ़ात इसके अंदर होंगी, फ़रिश्तों के जैसे सिफ़ात होंगे, तवाज़ो हो, इखलास हो, लिल्लाहियत हो। रिया और नमूद के जज्बे से कहे जाने वाले मज़ामीन वो सर से गुज़र जाते हैं, इखलास से कही जाने वाली टूटी फूटी बातें भी वो दिल में उतर जाती हैं। इसका की दलील क्या है? बतौर मिसाल के इमाम रब्बानी हज़रत कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह का तारीख़ी वाक़या है कि आपकी तवाज़ो के बारे में तो मशहूर है कि भाई पढ़ाते हुए दारुल उलूम देवबंद में या गंगोह में बारिश हो गई तो बच्चे अपने अपने किताबें लेकर भीगने से बचने के लिए सहदरी में साये में चले गए, तो हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपना रुमाल बिछाकर बच्चों के जूते चप्पल अपने रुमाल में रख के उसे उठा के ले जा रहे हैं। उस्ताद है। और रशीद अहमद गंगोही तो वो शख्सियत हैं कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पहले आपसे बैत होने की दरख्वास्त किए थे गंगोही से कि मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। और ये इल्मी लिहाज से इतने बड़े हैं कि जब हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने वो हफ्त मसला किताब लिखा जिसमें मौलूद शरीफ का और क़ियाम का दरूद व सलाम का सब था, तो वो किताब ले जाके जला दी और फाड़ दिया और कहा कि हम हाजी साहब से सुलूक में बैत हुए हैं, तरीक़त में बैत हुए हैं, शरीयत में बैत नहीं हुए हैं। हम उनसे मसाइल पूछने के लिए बैत नहीं हुए हैं और मसाइल के लिहाज से ये चीज़ हमारे नज़दीक बिदात है। अरे समझ रहे? हाजी साहब ने उस पर कोई नकीर नहीं की, खामोश रहे। बहुत सादगी थी, बहुत कसर नफसी थी। 100 साला जलसा जब हुआ दारुल उलूम देवबंद का, दस्तारबंदी का जब जलसा, 100 साला नहीं दस्तारबंदी का जब जलसा हुआ, तो उस मौके पर जुमा की नमाज के बाद जामे मस्जिद में लोगों ने इसरार किया कि भाई आप तो थोड़ा वाज़ फरमा दें, नसीहत कर दें। तो मौलाना आशिक़ इलाही मेरठी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो वाज़ कैसा था? व इन्ना मिनल बयान लसिहरा का मिसदाक़ था। कैसा वाज़ किया हज़रत रशीद अहमद गंगोही ने? हदीस की किताब ले ली, अरबी इबारत पढ़े, सादा सीधा तर्जुमा करे, इतश। लेकिन मजमे का आलम यह था कि हर कोई खामोश ऐसी तवज्जो से सुन रहा है कि बहुत गहरे और इल्मी मज़ामीन बयान किए जा रहे हैं। बोलते बोलते बयान करते करते दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम लिखते हैं
कि हज़रत के सादा सीधे जुमले थे, कोई आला मज़ामीन भी नहीं थे, इल्मी मज़ामीन भी नहीं थे, सादा तर्जुमा हदीस का हो रहा था। हदीस का तर्जुमा करने से पहले हुआ यह था कि चूँकि वो दस्तारबंदी का जलसा था, और दस्तारबंदी के जलसे में तो 1 से 10 मुक़र्रिरों के खिताबात तो होते ही हैं, तो आपस में लोगों में तज़किरे होने लगे कि भाई आज जलसे में फ़लाँ की तकरीर कैसे रही, फ़लाँ की कैसे रही, फ़लाँ बहुत ज़बरदस्त बोले, ये तज़किरे चल रहे थे। इतने में गंगोही रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं से गुज़रे, रशीद अहमद गंगोही। तो आपने वो सारी बातें सुनी, तो आपने सुनकर कहा यह सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। इखलास अगर रहा किसी बंदे में, वो इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह भी कह दे, लफ्ज़ अल्लाह कह दे बस, इससे भी बंदों के दिलों की कैफियत बदल जाती है। उसे 1-1 घंटे की तकरीर की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात हज़रत गंगोही बोल के चले गए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज के बाद लोगों ने इसरार किया कि हज़रत आप बयान कर दें, तो बयान के लिए बैठ गए। हदीस की किताब लेके तर्जुमा किए। तर्जुमा करते करते लफ्ज़ अल्लाह अपनी ज़ुबान से निकाले। वो लफ्ज़ अल्लाह ऐसी कैफियत से निकाले कि पूरा मजमा धाड़े मार के रोने लगा। कुछ बोले नहीं उसमें, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह बोले। तो जो कैफियत बयान किया ना कि भाई इखलास के साथ अगर अल्लाह का लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकल गया ना, तो दिलों की कैफियत बदल जाती। तो वो मंज़र उस मौके पर ऐनुल हक़ ऐनुल यकीन से देखा गया कि हर बंदे ने अपनी आँखों से देख लिया कि कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह बोले बस। उससे हर बच्चा और बड़ा रोना शुरू कर दिया। तो आप इससे अंदाज़ा कर लो कि खुलूस किस दर्जे का रहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि अज़ दिल खैज़त बर दिल रेज़त, जो बात दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है। ये बात हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाई कि दिल से निकलने वाली बात दिल को नफ़ा पहुंचाती है। अज़ दिल खैज़त बर दिल रेज़त। तो इसलिए अपनी जलसों की हो, बयानात की हो, इस सिलसिले में मकबूलियत के सिलसिले में यही बात रखनी चाहिए जहन में कि लोगों की खुशामद, लोगों के मुसाफ़हे, लोगों की तारीफ़, पोस्टरों के नाम, इश्तिहारात, व्हाट्सएपों पे चलने वाले ऐलानात, इन सब से खुश नहीं होना चाहिए। मकबूलियत की सच्ची पहचान यही है कि हमारे बयानात हों या कुछ तकरीर व तहरीर हो, किताबें हों, आवाम पसंद करने लगे, बार बार जलसों में बुलाया जाने लगे, लोग खुश आमद करने लगें, तो ये ख़्याल करना कि हम अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो गए, ये गलत फ़हमी है। सतही मकबूलियत है, ये सतही अवामी मकबूलियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मकबूलियत की अलामत नहीं है। वरना तो अवामी मकबूलियत का आलम ये देख लो कि भाई डायलॉग दिखाने वाले फ़िल्मी अदाकार और खिलाड़ियों की भी बहुत चाहते लोग, कैसे सीटियाँ बजाते, कैसे चीखो पुकार करते, कैसे तालियाँ बजाते। जाहिर सी बात है ये मकबूलियत की अलामत थोड़ी है। मकबूलियत की असल अलामत यह है कि अल्लाह के नज़दीक मकबूल होने की अलामत अहलुल्लाह के नज़दीक मकबूल होना, अल्लाह वालों के नज़दीक मकबूल होना, उलमा के नज़दीक मकबूल होना। चुनांचे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अक़दस मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि कबूल आम की 2 सूरतें होती हैं। एक वो कबूल जो ख़वास से लेकर आवाम तक पहुँचे, और दूसरा वो जो आवाम से शुरू हो और उसका असर ख़वास तक पहुँचे। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ख़वास से लेकर आवाम तक पहुँचना, पहले आलिम की कदर उलमा में पैदा होना, फिर वहाँ से आवाम के अंदर आना। दूसरा है आवाम में मकबूलियत आ गई, जिसकी वजह से अब उलमा भी बोलने लगे नहीं भाई उनके पब्लिक चाहने वाली बहुत है, अब उनको बुलाना पड़ता। बाज़ ऐसे भी हैं कि अगर कहीं डिस्ट्रिक्टों में कहीं भी जलसा करना हो तो फ़लाँ मुक़र्रिर है जो अवामी लिहाज से बोलते हैं या आवाम को हंसाते कहें या आवाम को फ़लाँ करते हैं, तो उलमा क्या चाहते हैं, उनको बुलाए तो पब्लिक आती, नहीं तो नहीं आती। तो अवामी मकबूलियत है, अहले इल्म में मकबूल नहीं है। तो ये दरअसल इंदल्लाह मकबूल होने की अलामत नहीं होती है। इंदल्लाह मकबूल होने की अलामत ये होती है कि पहले उलमा में मकबूलियत हो फिर आवाम में आए, पहले ख़वास में मकबूल हो फिर आवाम में आए। ये इंदल्लाह मकबूल होने की अलामत होती है। और ये ज़ाहिर सी बात है उन्हीं औसाफ से पैदा होगी जो औसाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में थे। ये बड़ी इबरतनाक और सबक आमोज़ रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ख़बरदार तुम में से किसी को अपने इर्द गिर्द जमा होने वाली भीड़
फ़रेब में मुब्तला न कर दे। ख़बरदार, तुम में से किसी को अपने इर्द गिर्द जमा होने वाली भीड़ तुम्हें फ़रेब में मुब्तला न कर दे। इनके पीछे इतना बड़ा मजमा है, इनके इतने फॉलोवर्स हैं, इनके इतने लाइकर्स हैं, इनके इतने आशिक़ हैं। इससे हरगिज़ हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी पीर को उसके मुरीदों की कसरत से खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किसी पीर के मुरीद शैतान के मुरीदों से बढ़ नहीं सकते हैं। तब अगर कसरत मुरीदों से खुश होना ही है तो फिर टक्कर ले लो शैतान से, किसके मुरीद ज़्यादा हैं देख लो। और क़ियामत तक किसी के भी मुरीद शैतान के मुरीदों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्यों खुश हो रहे हैं मुरीदों की कसरत पर, चाहे वो कौन से भी हज़रत जी हों? क्यों खुश हो रहे हो? शैतान के मुरीदों से तो ज़्यादा नहीं हो सकते, बल्कि तो आपको तो गम करना चाहिए कि आपके मुरीदों में बास तो शयातीन भी हैं। इसमें तो आपको अफसोस करना चाहिए। ये कोई मकबूलियत की दलील नहीं होती। इसलिए आदमी बहुत अपने आप को जांचते हुए, बहुत ख़तरे से बचते बचाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ख़ुद की कैफियत क्या हो, हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह बारहा कसम खाकर फरमाया करते थे, मैं अपने आप को किसी मुसलमान से, हत्ता कि उन मुसलमानों से भी जिनको लोग फुस्साक और फुज्जार में शुमार करते हैं, यानी फासिक और फाजिर मुसलमान से भी फ़िलहाल और कुफ़ार से भी एहतमालन फ़िलमाल अपने को अफजल नहीं समझता हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि आखिरत में दर्जात हासिल करने का कभी मुझे वसवसा नहीं होता, क्योंकि दर्जात तो बड़े लोगों को हासिल होंगे। अब इनमें से कौन अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा है मुझे नहीं मालूम। और काफिर मालन एहतमालन मुस्तक़बिल के लिहाज से हो सकता है कि भाई वो ईमान ला ले और मुझसे मकबूल बंदा होकर कलीमे की हालत में मौत आ जाए, और नाउज़ बिल्लाह ऐसा हो कि मौत से पहले हमारा ईमान चला जाए। तो न हालन न व मालन मैं अपने को किसी से अफजल नहीं समझता। ये थी कैफियत हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह। और देखें कि एक मौके से फरमाते हैं, मुझे तो सरासर अपने अंदर अयूब ही अयूब नज़र आते हैं, इसलिए अगर कोई मेरी बुराई करता है तो यकीन जानिए कि मुझे कभी वसवसा नहीं होता कि बुराई का मैं मुस्तहिक़ नहीं था, कैसे बोलते मेरे बारे में, क्या हक़ है बोलने का, कभी नहीं। बल्कि अगर कोई तारीफ़ करता तो वल्लाह ताज्जुब होता है, भला मुझ में क्या ऐसी अच्छाई देख लिया बंदा कि मेरी तारीफ़ कर रहा है। यानी मुझे अपनी तारीफ़ करते हुए हैरानी होती है कि कोई बंदा मेरी तारीफ़ करे तो क्या है बोल के तारीफ़ कर रहा है, गलतफहमी में शायद बंदा हो। अगर कोई बुराई करे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती, इस वास्ते के और आगे बोलते हैं कि कोई बुराई करे तो मैं, वो एक बुराई करता है तो मेरे अंदर मेरी अपनी 10 बुराइयां सामने आ जाती हैं और कहता हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये एक ही बुराई से वाकिफ़ है, वरना तो मैं अपनी 10 बुराइयों से ख़ुद वाकिफ़ हूँ। वो एक की वाकिफ़ है तो एक बोल रहा है बस, ना तो मैं 10 जानता हूँ अपने बारे में। और दूसरी बात, वो बुराई करने वाले की बुराई से मैं नाराज़ भी नहीं होता हूँ, बल्कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस बंदे को माफ़ कर दे। वजह यह है कि मेरी बुराई करने से किसी को अल्लाह के यहाँ अज़ाब दिया जाए तो मुझे क्या फ़ायदा होगा किसी को अज़ाब मिलने से, तो बुराई करने वाले को फिलफौर में माफ़ भी कर देता हूँ। 1 मिनट बंद करूँ। एक मरतबा हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह मजलिस में फरमा रहे थे कि भाई किसी को अपने आप को बेहतर नहीं समझना चाहिए, दूसरों से कमतर समझना चाहिए। तो किसी आलिम ने पूछा कि ऐसा कैसा होगा कि भाई हम आलिम हैं तो अपने को आलिम ही समझेंगे ना, हम जाहिल कैसे समझेंगे अपने आप को। अरे सवाल सही है कि नहीं है? हम दूसरों से अपने आप को अच्छा नहीं समझना, फला नहीं समझना। अरे मैं आलिम हूँ तो मैं आलिम समझूंगा, वो जाहिल है तो उसको जाहिल ही समझूंगा मैं, तो मैं कैसे अपने आप को आलिम ना समझूं? फिर ये तो खिलाफ वाक़ई बात है कि वाक़या ये है कि मैं आलिम हूँ, वो जाहिल है, और आप ये बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को जाहिल समझूं। ये खिलाफ वाक़या बात हुई ना, नफ्सुल अम्र के ख़िलाफ़ है। और नफ्सुल अम्र के जो ख़िलाफ़ बात है किस उसी को कहते हैं। अरे नहीं समझे? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि
किसी कमाल की वजह से अपने आप को अकमल समझना ये तो जायज़ है, लेकिन अफजल समझना ये जायज़ नहीं है। किसी कमाल की वजह से अपने को अकमल समझना ये तो जायज़ है, लेकिन किसी कमाल की वजह से अपने को अफजल समझना ये जायज़ नहीं है। तो आलिम समझना अलग चीज़ है, उससे कोई हरज नहीं है, मगर आलिम होने की वजह से अपने आप को इंदल्लाह मकबूल समझना ये गलत बात है, ये ख़तरे की बात है। ऐसा हो सकता है कि भाई वो जाहिल होने के बावजूद भी उसमें कोई खूबी ऐसी हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको पसंद कर लें, और हम गो बड़े आलिम हैं लेकिन हम में कोई ऐसी बुराई हो जिसकी वजह से अल्लाह हमको नापसंद करें और फिर हमारा काम अटक जाए और रुक जाए। तो ये बहुत अहम नुक्ता था ये, कि अपने आप को अकमल समझना अलग चीज़ है, अफजल समझना अलग चीज़ है। अकमल समझना जायज़ है, किसी भी फ़न की वजह से या महारत की वजह से भी आलिम हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, फ़लाँ हैं, ठीक है भाई, मैं अपने आप को मुफ्ती समझता हूँ, लेकिन मुफ्ती समझने की वजह से मैं आपसे अफजल हो गया, आपसे मैं इंदल्लाह मकबूल हो गया, ये कौन बोला? आपको मुफ्ती होने की सनद दी गई है, आपको मकबूलियत की सनद कौन दिया आपको? तो आपने आपको क्यों आप मकबूल समझ रहे हैं? ये गलत चीज़ है। तो वहाँ होता ना कि भाई जाहिल है, कैसे बोलता हमारे को, क्या हैसियत है उसकी, गिन देते, फलां कर देते। मालूम हुआ कि मकबूल बंदे ऐसा नहीं करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। मकबूल बंदे तो ऐसे नहीं होते हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ा बनने का तरीक़ा ये है कि छोटा बने। बड़ा बनने का तरीक़ा ये है कि छोटा बने, फिर ख़ुद ब खुद उसमें असर है कि बड़ा बन जाएगा। ऐसे असरात पैदा हो जाते हैं कि बड़ा बन जाए। इसी वास्ते सलातीन और मशाइख की हज़ारों हिकायतें हैं कि उन्होंने तवाज़ो इख्तियार की तो उनसे उनको बड़ाई हासिल हुई, इससे उनको बड़ाई हासिल हुई। तो छोटे बनने वाले लोगों को अल्लाह बड़ा बना ही देते हैं। उसके लिए क्या है, बंदा दिल से अपने आप में किसी के तारीफ़ करने वाले की तारीफ़ को पसंद ना करे, कि आपके मुंह पर कोई तारीफ़, माशाल्लाह आपकी तकरीर बहुत ज़बरदस्त रहती, आपकी किताबें बहुत अच्छी रहती, आपकी तहरीर बहुत अच्छी रहती, आपका दर्स बहुत अच्छा रहता। जब तक ये बंदे बोल रहे हैं तो आप समझ लें कि ये हमारे लिए एक इम्तिहान और आजमाइश है। उस मौके पर हमारा दिल ये बोला, हाँ माशाल्लाह तेरी तारीफ़ तो बहुत हो रही है, तू बहुत अच्छा है, फ़लाँ है, तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए जब तक क्या कोशिश यही होनी चाहिए मौत तक भी कि हम अपनी तारीफ़ मुंह पर सुनना गवारा ना करें। ज़रूरत ही नहीं भी हमारी तारीफ़, हम अच्छी क़िरात करते, अच्छी तहरीर है, अच्छी तकरीर है, जो भी है वो सब ना आपके लिए ना मेरे लिए, वो सब अल्लाह के लिए है। अब ये जो जुमले आप मुझ पर, ये जो तकरीर आप मुझ पर कर रहे हैं ना, इस तकरीर से मेरा बड़ा बेड़ा गर्क होने वाला है। मेरी तकरीर सुन के आप कुछ बदल गए होंगे या कुछ बन गए होंगे, लेकिन आपकी तकरीर सुन के मैं बिगड़ जाने वाला हूँ। इसलिए आप ये तकरीर ना करें। तो तारीफ़ ही नहीं सुनना चाहिए बंदे को। अब तो हाल हमारा ये रहता है कि हम जैसे लोगों का तकरीर कर लिए कभी तो बोलते हैं कैसी थी तकरीर। नहीं, मैं इस्लाह की नीयत से पूछ रहा हूँ, ऐसे ही नहीं। फ़ौरन फिर उसकी तावील, कोई गलती रही तो इस्लाह कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, इस नीयत से। अगर उसी वक्त किसी ने कहा हाँ ठीक है बैठिए, आप लिखिए क्या क्या गलतियाँ थी आपकी तकरीर में, मैं इस्लाह करता हूँ, तो फ़ौरन आदमी चमक जाता, चेहरा बदल जाता। क्या समझ रहे आप? ऐसे ही दिल रखने के लिए पूछ लिया तो नखरे दिखा रहे, एटीट्यूड दिखा रहे, मोतबरी दिखा रहे, निकलो यहाँ से बस ख़त्म, मैं नहीं जानता मेरी तकरीर कैसी थी। अरे समझे, कोई तो हो जो पलट के हज़रत थानवी की तरह सवाल कर ले, ठीक है बैठिए आप, मैं आपकी इस्लाहात लिखाता हूँ, क्या क्या गलतियाँ थी आप। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक कस्बे में तशरीफ़ ले गए। शाही मस्जिद में जुमा के बाद हज़रत का तकरीरी प्रोग्राम था। तकरीर से पहले एक साहब हज़रत हुसैन अहमद मदनी की शान में नज़म पढ़ना शुरू की। अभी चंद ही अशार पढ़े थे, हज़रत मदनी खड़े हो गए और उन साहब की नज़म को रोक दिया और तकरीर शुरू कर दी। आयात और अहादीस की रोशनी में ख़ुद सताई और शख्सियत परस्ती और मुँह पर तारीफ़ करने की खुल कर मजम्मत की। वो वही कर रहे थे ना, नज़म पढ़ रहे थे हज़रत की शान में, तो हज़रत ने वही हदीसें पढ़ी जिसमें मुंह पर तारीफ़ करने की वईद आई है।
तो गया कि उसको डांटा और तंबी किया। हम क्या करें, तारीफ़ करने वाले को पसंद करते ना। अगर बुलाने में हमारे अलक़ाब छूट जाएं, क्या क्या अलक़ाब लगा के हमें दावत देने चाहिए, तो भी नाराज़ हो जाते, बुलाने का ढंग नहीं आता इन लोगों को, कैसा अनाउंसर रखे हैं आप, मेरा तारुफ़ ही पूरा नहीं हुआ इन लोगों के सामने, तकरीर क्या करूं मैं अब, तो पहले मैं अपना तारुफ़ कराता हूं फिर तकरीर करता हूं। ये हाल रहता है लोगों का। और दौरान तकरीर फरमाया कि मैं किसी से अपनी तारीफ़ सुनता हूं तो सख्त रंज होता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग नबी और सहाबा के उसवे को भूल गए हैं कि वहाँ नीयत में खुलूस था और यहाँ पर तारीफ़ होती है, वहाँ अमल था, यहाँ पर सिर्फ़ क़ौल और मदह सराई होती है। तो ये मुखलिसीन की अलामत होती है, और मुखलिसीन आम तौर से मुतवाज़े ही होते हैं। तो लिखा है कि आम तौर से हज़रत का मामूल यही था, कभी किसी के तारीफ़ पसंद नहीं करते। चूँकि सियासत से भी आपका ताल्लुक़ था हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का, तो आम कायदीन का हाल यह है कि भाई जब उन सियासी लीडरों का कोई प्रोग्राम हो, जलसा हो, तो उन सियासी लीडरों की तारीफ़ होना पड़ता है। हज़रत मदनी का कभी ऐसा होता कि भाई तो नाम बुलाना हो, कभी आपका जलसे में बुलाना करना हो, तो कोई ऐसा लक़ब, कोई ऐसी, शेखुल इस्लाम भी वो अपने लिए ख़ुद लगा लिए, ऐसा नहीं है, बाद में पब्लिक ने लगाया है। अब तो ज़िंदा लोगों के लिए ही इन बड़े बड़े लोगों के अलक़ाब ऐसे आम तौर से लगा दिए जाते हैं कि जिसको लगाया जा रहा है उसको ख़ुद उस लक़ब का माना नहीं मालूम रहता हो, उसकी हकीकत मालूम नहीं रहती। अरे समझे नहीं समझे। अपने लिए हज़रत क्या लक़ब रखा करते थे मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, नंगे असलाफ़। नंगे असलाफ़, जैसे लिखते ना कि भाई नाम लिखने के बाद लिखते हैं आकर अहमदुल्ला, आकर फ़लाँ, ऐसा लिखते ना, तो वैसा हज़रत क्या लिखा करते थे अपने नाम से पहले, नंगे असलाफ़ हुसैन अहमद मदनी। क्या मतलब, अपने बुज़ुर्गों के नाम पर एक दाग और धब्बा, हुसैन अहमद मदनी। अरे समझ रहे, ये थी तवाज़ु और इनकिसारी इनकी। और आज अगर हम ऐसा नकल करने भी चलेंगे ना, तो मुफ्त में इज़्ज़त जाती फिर, कि अपन भी शुरू कर लिए नंगे असलाफ़, नीचे अपना नाम लिखना शुरू कर लिए। पहले तो वाक़ियतन आप नंगे असलाफ़ ही हैं बल्कि आप असलाफ़ हटा के अखलाफ़ लिख दें, आप बाद वालों के लिए भी दाग और धब्बा हैं गुजरे हुए लोगों के लिए एक हो गया है, नंगे असलाफ़ गुजर गए हैं, आप नंगे अखलाफ़ लिख लें कि मैं अपने बाद वाले सब लोगों के लिए एक दाग और धब्बा हूँ। तो इस वास्ते नकल करने चलेंगे तो नकल जो है ना, इस ज़माने में हकीकत की तर्जुमानी होगी वो पहले सीखें अपने अंदर। जो लोग सीखे हुए होते हैं ना, उन्हें ऐसे अलक़ाब सोच के लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं अपने नाम से पहले क्या लिखूं, ये सोच कर फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सोच कर लिखना पड़ रहा है तो मतलब है कि अंदर कुछ है और ये ज़ाहिर कुछ और करना चाह रहा है। ऐसे ही फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े मुफ्ती साहब हैं, मशहूर ही थे बड़े मुफ्ती साहब के नाम से, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह। फ़िक़ा में भी माहिर थे और तसव्वुफ़ और सुलूक में भी माहिर थे, दोनों में अल्लाह ताला ने बहुत महारत दी थी। फतावा महमूदिया जो मशहूर है आप ही की है, और दूसरे कई किताबें भी हैं। और आपके खुलफ़ा को भी देख लें, आज हिंदुस्तान में तकरीबन हमारे मौलाना मुफ्ती अहमद ख़ानपुरी साहब दामद बरकातुहुम गुजरात के, वो भी आपके ही खलीफा हैं। यूपी में कई आपके खलीफा, मुफ्ती मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम अफ्रीका के, वो भी आपके खलीफा हैं। दारुल उलूम देवबंद में कई आपके खलीफा हैं, और काफ़ी अच्छा काम हज़रत के खुलफ़ा से होता है। उसके बावजूद भी तवाज़ु इस दर्जे थी कि कोई भी शख्स अगर आपसे बात करना चाहता तो बेतकल्लुफ़ हर शख्स से खड़े होकर उसे उसके सवाल का जवाब